पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना वो क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? घर की अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊँगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना
तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी फाड़, समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है, समझे क्या? माँ जी आप अंदर चलिए, ध्यान रखना, ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। दीदी अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज़ पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना, बोलिए। चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है। अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात करें चिंगारी जी, उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नहीं बेटा, नमस्ते, कैसी है तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुनना, तुझसे ज्यादा ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मुझे मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तो पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी, लेकिन हाँ एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता, फिर ये चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है। अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आप ही जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा आंखें खोलनी है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छी लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम?
ऐसा है ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं, और उन रिश्तों की कदर होकर उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके लिए रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाया फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी, ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता, तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी, कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूँगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी, दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है बेटा, चल जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। बेटू, कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए?
भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, भाग। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जवान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर। और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके के हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ दीदी। आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस से लड़ोगी दीदी, किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू?
देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन, कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा, आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। दीदी आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा, यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता है छेड़ रहा है, और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी, लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का कैरियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी, क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे इन बाप बेटी को? उतार तेरी आस्की में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब, क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति, सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात से जवाब दे दो, मैं तुम्हें पीछा ना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ, वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम पापा। कहाँ रो रहे हो? शांत शांत पापा। बेटा, शांत हो जा तू। बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा, मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता, तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा, तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा, आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो इसकी औकात अभी साबुन की बेटी। पापा, हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी, इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और, ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा। और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा? तो बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, और मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा। तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते।
हाँ लहरी जी, बताइए कैसे आना हुआ? चिंगार दीदी, आपको पता है ना, परसों शाम को प्रोग्राम है, वहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। अरे लहरी जी, आपको पता है ना कि अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे दीदी चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी भेजूंगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं जरूर आऊंगी। आइए ठीक है, जरूर। रुकिए, कुछ चाय पानी नहीं पीजिए। आइएगा ये जरूर, मैं चलता अच्छा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अभी आंटी आप पूरी खा लिया है। जय हिंद दीदी। जय हिंद, जय हिंद। अरे दीपा जी, ये कौन है? बैठिए ना। दीदी क्या बताऊँ इसकी कहानी, आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं। वो किससे छुपा है दीपा जी? आज दीदी मैं गश्त पे निकली थी, बाजार में ये बच्ची रोती हुई मिली। समझ नहीं आया क्या करूं, आसपास बहुत लोगों से पूछा कि जानते हो आप इसको या इसके माँ बापों को, लेकिन किसी का सबका जवाब ना ही था। बेटा, आपका नाम क्या है? नीलम चिंकी। आपको अपने मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं पता। आपको अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता है? नहीं पता। दीपा जी, आपने इसकी FIR वगैरह और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? दीदी फॉर्मेलिटीज तो मैंने सारी कर दी है, और तो और इसकी FIR भी मैंने थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि मैं इसे छोड़ूं कहाँ। ये सही किया आपने दीपा जी कि आप इसे यहाँ लेके आई, क्योंकि इसके जैसे कितनी बच्चियाँ मेरे यहाँ रहती हैं। हर बच्ची में थोड़ी घुल मिल जाएगी, तब तक इसके माँ बाप के बारे में आप पता कर ही लेंगी, और नहीं होगा तो फिर तो मैं ढूंढ ही दूंगी इसके माँ बाप को। जानती हूँ दीदी, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी के मामले में कहीं मिल ही नहीं सकता। चिंकी, चिंकी, बेटा चिंकी। पापा। बेटा, बेटा मैं तुझे कहाँ पे आने ढूंढा बेटा? कहाँ चली गई थी तू? अच्छा, तो तुम हो इसके लापरवाह बाप है? अरे कैसे बापू तुम बाजार में मासूम सी बच्ची को छोड़ के न जाने कहाँ निकल गए थे? कम से कम रिपोर्ट कराने तो आना चाहिए था। अरे लापरवाही की हद होती है। अरे तुम जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ना ये बच्चे चोरी होते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। दीदी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं थोड़ा सामान लेने में बिजी हो गया था, इतने पता नहीं कहाँ निकल आई। जब तुम्हें बाजार में सामान लेना था ना और अपने बच्चे की तुम परवाह नहीं कर पाते, तो बच्चे को घर में छोड़ना था। जब बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें ना पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। दीदी, दरअसल सारी गलती मेरी है। ये तो अक्सर अपनी मम्मी के साथ बाजार आती है। आज पहली बार इसने मेरे साथ आने की जिद की, तो मैं इसे ले आया, और मैं सामान लेने में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि ना जाने कहाँ निकल गई। और मैं थाने गया था, थाने वालों ने बताया कि आप इसे लेकर के चिंगारी दीदी के घर आइए, तभी मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया। बेटा शुक्र मना कि ये बच्ची ना इस पुलिस महोदया के हाथ में लग गई, वरना किसी गलत आदमी के हाथ में लगती ना तो फिर शायद मिलती नहीं है, समझा? थोड़ा सा ना बच्चों की देखरेख अच्छे से किया करो, सामान लो, बच्चों को साथ में घुमाओ, लेकिन उसको अपनी डोर से डोर बांध के। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा इसे। भविष्य में कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुमने देखा होगा जो बच्चे लापता हो जाते हैं ना, वो गलत लोगों के हाथ में लग जाते हैं, या तो बेच दिए जाते हैं या तो फिर रेड लाइट पे भीख मंगाया जाता है उनसे, समझे? आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और चिंकी बेटा, कभी बाजार जाओ ना, मम्मी पापा का साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है ना? मम्मी पापा के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो, जाओ। और हाँ, कल सुबह थाने आके जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है ना, उसे कैंसिल करवा देना। ठीक मैम। दीपा जी, ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि इस बच्ची को आप यहाँ लेके आई, और सभी पुलिस वाले अगर ऐसा काम करने लग गए ना, तो देश में जो ये बच्चियों के साथ गलत होता है, रेप होता है या फिर किडनैपिंग होती है ना, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। दीदी, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ, ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूं? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी, परेशानी सब तो उसके आगे बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलमनी के मांग रही है। दीदी, मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा,
तो ये बात है। विवेक, अगली तारीख कब है? दीदी अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलिमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलिमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो, समझा? 25 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी आपके यही होगा, यही कोर्ट, यही अदालत। और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा, तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलिमनी अमाउंट भी मांग रही है। तो दीदी इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2-2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है, घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अब ये 52,000 की क्या कहानी है? दीदी मैं क्या करूं? मैं अब हर छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा? मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है, ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चे करती है तू? दीदी मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, जिसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर रहा है, ठीक है? तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपए तू कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपए कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो बीबियां होती है ना, जब पैसे अपने पति से लेके बचाती है ना, वो आधे टेढ़े समय में काम आता है, तेरे ही काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा, क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर पे नहीं रुका है। मैं क्या सिर्फ इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए, 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इन्हें भर भर के दहेज दिया है और ये आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, दीदी क्या माजरा है ये? मैं अब बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया के हर मर्द है, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है, कोई भी औरत इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती। अब मैं तो यही बोलूंगी, बेटा एक काम कर, तू तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है। दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक, मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है ये। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवाओ उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर, यहीं पे काम कर, तू साथ में रह अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी तेरी इससे। जी दीदी मैं अपने कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अरे शादी किस लिए किया तुम लोगों ने, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही खेलना है? तो मौका दे रही हूं दोनों को आखिरी, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तू कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना है। जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा। नमस्ते। क्या कहें आजकल की जनरेशन, छोटी छोटी बातें तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है।